सो हेलो वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर गाइस। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल से भरा हुआ है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ। भारत चीन परमाणु मिसाइल पहली बार आमने सामने होगी। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत और चीन की न्यूक्लियर सबमरीन आमने सामने आने वाली है। आज की ये बेहद इंपॉर्टेंट खबर न्यूक्लियर हथियारों की डेवलपमेंट हिंद महासागर में होने को लेकर है। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जिसने एएसआई को धमकी देते हुए 200 से ज्यादा गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को अपना बता दिया है। सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी खबर पसंद है तो हम डेली दुनिया भर की ऐसी लेटेस्ट खबर आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर चीन को लेकर सामने आ रही है और हिंद महासागर में बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। अभी तक चीन जहां भारतीय क्षेत्र के आसपास अपने जासूसी जहाजों को भेजा करता था और ये बार बार हमारे द्वारा भी और कई एक्सपर्ट के द्वारा भी ये आशंका जताई जा रही थी कि इन जासूसी जहाज की बार बार मूवमेंट यकीनन चीन की सोची समझी साजिश है और सबमरीन के लिए एक नक्शा तैयार करने की कोशिश चाइना कर रहा है। और अब यह आशंका सच साबित होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए सबसे पहले इंडियन डिफेंस का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है चाइना प्रिपेयर्स टू ऑपरेट न्यूक्लियर सबमरीन नियर कोस्ट। यानी कि अब जासूसी जहाज के बाद चीनी सबमरीन व भी न्यूक्लियर सबमरीन भारतीय समुद्री क्षेत्र के नजदीक नजर आ सकती है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर एक मैप देख सकते हैं, जिसमें 3 जासूसी जहाज चीन के दिखाई देंगे और ये तीनों चीनी जासूसी जहाज इंडियन ओशियन रीजन में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें जियांग यांग होंग 03 भारत के बेहद नजदीक बे ऑफ बंगाल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 2 अन्य जासूसी जहाज भी इंडियन ओशियन रीजन में आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे। वहीं इस क्षेत्र में इन तीनों जहाज की मूवमेंट लगातार दर्ज की गई है। पिछले कुछ सालों में चीनी रिसर्च जहाजों की तैनाती हिंद महासागर में काफी बढ़ गई है। ये जहाज वैज्ञानिक शोध के नाम पर आते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जहाज समुद्री सर्वे के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाते हैं, जिनका उपयोग चीन की नौसेना कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट रणेश राजन ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में चीन परमाणु पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में तैनात कर सकता है। ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। चीन की इस बढ़ती उपस्थिति के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण है चीन के तेल और अन्य संसाधनों की आपूर्ति को सुरक्षित करना, जो किसी भी संघर्ष के समय में बाधित हो सकती है। इसके अलावा चीन इस क्षेत्र में अपने विमान वाहक पोतों की स्थायी तैनाती की योजना भी बना रहा है, जिससे उसकी सप्लाई लाइन सुरक्षित रहे। अब सवाल उठता है कि भारत इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। भारत पहले से ही अपनी समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए आधुनिक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स पर निवेश कर रहा है, जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही भारत को अगली पीढ़ी के पनडुब्बी रोधी हथियारों में भी निवेश करना होगा, ताकि वे अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रख सके। हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत को सतर्क रहकर अपने समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही क्षेत्र सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहेगी। हालांकि काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि भारत को इन जहाजों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक चीनी जासूसी जहाज या फिर चीनी पनडुब्बी भारतीय क्षेत्र में एंटर नहीं करते, तब तक भारत उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। चीनी जासूसी जहाज भले ही हिंद महासागर में आ रहे हो, लेकिन ये अभी भी इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में ही है, जहां पर भारत कार्रवाई नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत को हाथ पर हाथ धर कर बैठना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। भारत इस मुद्दे को इंटरनेशनली उठा सकता है और जिस तरह से लगातार चीनी जासूसी जहाज की इस जगह पर मूवमेंट हो रही है, उसको लेकर इंटरनेशनली प्रेशर चीन के ऊपर भारत
क्रिएट कर सकता है। दूसरा विकल्प यही है कि भारत अपनी समुद्री सीमा को और भी ज्यादा सुरक्षित करे, जो कि भारत ऑलरेडी लगातार मुझे जहाँ करता तक जा लगता है रहा guys, है। भारत भारत को ने पहला 2 एयरक्राफ्ट और दूसरा कैरियर इस दोनों ही समय हिंद इस्तेमाल करना महासागर में चाहिए। उतार रखे हैं। इसके अलावा पीएटाई पोसाइडन विमान लगातार निगरानी कर रहे हैं और भारत अपने नौसेना के लगभग 15 की संख्या में MQ-9 ड्रोन भी खरीदने वाली है। यानी कि चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए भारत जो कर सकता है वह फिलहाल कर रहा है, लेकिन चीन लगातार इस क्षेत्र में आक्रामक होता जा रहा है, जो कि धीरे धीरे एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। वहीं भारत की तैयारी को लेकर ही हमारी अगली खबर भी है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अब ऑफिशियली INS अरिघट सबमरीन को कमीशन कर दिया है। ये भारत की दूसरी परमाणु शक्ति से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और अपने पहले मॉडल INS अरिहंत से ये काफी अधिक उन्नत है। INS अरिघट को 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से चलाया जाता है, जिसे और भी बेहतर बनाया गया है ताकि इसकी परफॉर्मेंस और दक्षता बढ़ सके। इस रिएक्टर की मदद से पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और दुश्मन के सोनार सिस्टम से बचने के लिए इसकी आवाज भी बहुत कम हो गई है, जिससे इसे ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो गया है। इस पनडुब्बी के सोनार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे इसकी दुश्मन को पकड़ने की क्षमता और जागरूकता और भी मजबूत हो गई है। इसका मतलब है कि INS अरिघट को किसी भी समुद्री युद्ध में ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद है। INS अरिघट को बनाने में अत्याधुनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें विशेष सामग्रियों और जटिल इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग हुआ है, जिससे ये पनडुब्बी ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुफिया हो गई है। INS अरिघट का विकास भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को दिखाता है। ये भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी, स्टेल्थ तकनीक और पानी के अंदर लड़ने की क्षमताओं में हो रही प्रगति का एक बड़ा उदाहरण है। जहां INS अरिहंत ने भारत के समुद्री परमाणु शक्ति कार्यक्रम की नींव रखी थी, वहीं INS अरिघट उससे एक बड़ा कदम आगे है। इसमें की गई उन्नतियों ने इसे और भी शक्तिशाली और सक्षम बना दिया है, जिससे ये भारत की परमाणु त्रिकोणीय ताकत में अहम भूमिका निभा सकता है। INS अरिघट का संचालन भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करता है। ये पनडुब्बी भारत को परमाणु हमलों की स्थिति में दूसरे चरण का हमला करने की क्षमता देती है, जो कि हमारी सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, मैं इसीलिए आप लोग को कहता हूँ कि वीडियो के एंड तक देखा करो, नहीं तो आप लोग बहुत चीज मिस कर जाते हैं। हमारा जो अरिघट पनडुब्बी है ना परमाणु, आखिरकार उसको सेना में शामिल कर ही लिया गया है दोस्तों। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो लेकर आया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और जिसने भी नहीं देखा तो वो लोग जाकर वीडियो देख सकते हो। उसमें अरिघट का जो भी खूबिया है उसमें पूरा डिटेल से बताया गया। और दोस्तों मेरा इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो में एक बार बता चुका हूँ कि अगर चाइना को काउंटर करना है हिंद महासागर में, तो फिर हमारा इंडियन नेवी का जितना भी रिक्वायरमेंट है, जितना भी हथियार चाहिए उसको दे दिया जाए। हमारा जो सरकार है वो दे तो रहा है, मगर बहुत ही लेट। तो हिंद महासागर में चीन का जिस तरीके से एग्रेशन बढ़ रहा है, आई होप ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, चीन अपना परमाणु पनडुब्बी में सच में अगर हिंद महासागर में अगर डिप्लॉय करते तो ये हमारे लिए खतरे का घंटी हो सकता है दोस्तों। और इसको ऊपर भारत सरकार को बहुत ही डीपली एनालिसिस करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को चीन का जो नीति और जो नियत है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।